बात किस्सा कुर्सी का। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इंतजार सिर्फ नतीजों का है जो कि 14 नवंबर को आ रहे हैं। बिहार की जनता के मन में क्या है? नीतीश कुमार रिपीट होंगे या फिर 20 साल बाद आरजेडी वापसी करेगी? बाहुबली और उनके परिवारों का क्या होगा? क्या भोजपुरी स्टार की किस्मत का पिटारा खुलेगा? बिहार में इस बार वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना है। दोनों फेज को मिलाकर 66.71% मतदान हुआ है। 2020 की तुलना में 9% ज्यादा, 2020 की तुलना में 9% ज्यादा और पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में 69.90% लोगों ने वोट किया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं, जब राज्य की 243 सीटों के लिए मतगणना की जाएगी। यह दिन तय करेगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और कार्यकाल हासिल करेंगे या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। वोटों की गिनती सुबह से ही शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट शाम तक आने की संभावना है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगता है करीब दोपहर 12 बजे तक चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि कुछ घंटों की बात है और उन्हीं कुछ घंटों को इर्द गिर्द हमारे संवाददाताओं ने बुनने की कोशिश की है। बिहार का यह परिणाम देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की तैयारी है, क्योंकि हार या जीत हो, किसी की भी हार जीत हो, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पहले से तैयार बैठे हुए हैं। और अगर कोई प्रत्याशी जीतता है, कोई सरकार जीतती है, तो सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होती है तो वो फूलों की होती है, वो माला की होती है। तो पटना के हम होलसेल फूल भंडार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ देखिए कि अभी से ही तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े जो माला हैं, बुके है, ये इन सारी चीज़ों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बुकिंग आना भी जो कारोबारी हैं उनके पास शुरू हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि कई बार जो स्टॉक होता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हमारे साथ कारोबारी भी मौजूद हैं, अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक जी हुआ। अशोक जी, ये बताइए कि अब तो कल चुनाव परिणाम आएगा, नेताजी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? हम लोग भी जीतने की खुशी में तैयारी है, और तैयारी इसलिए कि मालाओं को और बुके की ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो हम तैयारी में सारी चीज़ जुटे हुए और मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक ना। और ऑर्डर भी आना शुरू हो चुका है, ठीक ना। और उसके बाद बुके भी बनेगा, अभी बन नहीं रहा, बनेगा ताज़ा फ्रेश। और लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मैंने हमेशा देखा है कि आपके पास लोग आते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस फूल का होता है? क्या नेताओं की डिमांड होती है? वो बड़ा माला मोटा सा गेंदा का आता है, फैंसी माला बनता है, और उसके बाद केवल गुलाब का बुके, वो भी बिकता है बहुत ज़्यादा हम लोग के पास। वो माला कितने का आता है? वो माला 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। VIP माला बड़ा, उसमें 10-12 आदमी आ सकते हैं। कितना वो बिक जाता है? वो ऑर्डर पे है, कम से कम 10-12 पीस तो हम लोग बेच लेते हैं, और सारे दुकानदार हैं उन लोग भी बेचते हैं। सिंगल मैं ही नहीं हूँ, और भी दुकानदार हैं, हाँ, उनके पास भी ऑर्डर जाता है। वो के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? बुके की होती है जी। बुके कितने से शुरू होता है? वो बुके आपको 200 रुपये से शुरू है, 1000 रुपये तक, 1500 रुपये तक बुके होता है। कल तो आउट ऑफ स्टॉक भी सारा चीज़ हो सकता है। नहीं, हम लोग स्टॉक किए हुए हैं, इसकी व्यवस्था। तो क्या रेट कल बराबर रहेगा या रेट भी आगे पीछे होगा जीत के साथ? नहीं, स्टॉक कमेगा तो रेट बढ़ सकता है, नहीं स्टॉक कमेगा तो फिर तो हम लोग का वही रेट रखना है। तो देखिए कि ये बुके है 300 रुपये से, 300 रुपये से 1000 रुपये कीमत कल जाएगी, और उससे भी ऊपर जा सकती है जब स्टॉक कम पड़ेगा। तो 5000 रुपये की जो बड़ी वाली माला होती है। हाँ, ये बताइए। 200 रुपये। 200 रुपये। 200 रुपये। जब स्टॉक कम होगा तो कीमत बढ़ती है। 250 हो जाएगा बहुत हो। नेता लोग कल पैसा देने में आनाकानी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पैसा का कोई दिक्कत नहीं होगा नेता के। ऑर्डर कहाँ कहाँ से आता है? हाँ, विधानसभा शहर हर जगह विधायक से लोग, MP लोग देते हैं, जहाँ जहाँ सामान आता है, जहाँ जहाँ माला जाता है। कल उधार देते हैं कि नहीं? नहीं, उधार नहीं जाता है सर, नगद है। तो नेताओं के पास उधार नहीं जाएगा। ये कल जो जितना आप देख रहे हैं स्टॉक, ये सारा जो है ये समाप्त हो जाएगा। अभी से ही तैयारी जो है फूलों के दुकान पे हो रही है।
अभी से ही ये बुके बनाए जा रहे हैं, माला बनाई जा रही है, ताकि कल जब जीत का सिलसिला शुरू हो, और ये लोग तो चाहेंगे ही कि सारे लोग जीते। क्या क्या बना रहे हो बाबू? सर बुके बना रहे हैं और बुके का तैयारी हो रहा है और फूल भी आ रहा है ज़्यादा अभी कल के लिए। कल कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा अभी तो शाम में पता चलेगा सर। नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है कि क्योंकि रिजल्ट कोई भी हो, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, डर तो लगता ही है। जब रिजल्ट आने की बारी होती है, रिजल्ट आने से पहले बड़ा डर लगता है। तो नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, बड़े बड़े दिग्गजों की धड़कन बढ़ी हुई है कि कल क्या होगा, जनता ने क्या फैसला सुनाया है। लेकिन जिन लोगों को जीत मिलेगी उनके लिए पहले से ही फूल के कारोबारी तैयार बैठे हुए हैं, ताकि जब कल जीत का सिलसिला शुरू हो तो यहाँ उत्साह में कोई कमी ना हो। फूलों की स्टॉक पूरी तरीके से तैयार रखी गई है और स्टॉक और भी मंगाया जा रहा है, ताकि नेताओं की जीत के जश्न में किसी तरह का व्यवधान ना हो, किसी तरह की निराशा ना हो। यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की असल खूबसूरती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। और बिहार से ये खबर आ रही है, आरजेडी नेता सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार डीजीपी के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। मतगणना को लेकर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। पटना के साइबर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तमाम जो उम्मीदवार हैं वो परिणाम आने से पहले ही मतगणना यानी कि काउंटिंग को लेकर अजीब से बयान दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, धांधली की बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि कोई अव्यवस्था ना फैले, इसे लेकर जो चुनाव आयोग है वो बहुत ही संवेदनशील मान रहा है, क्योंकि एसआईआर को लेकर पहले ही बहुत सारे सवाल उठाए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि साहब बीजेपी को लग रहा है कि वो हार रही है, इसलिए इस तरह का विचार, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान सुनील सिंह ने दिया था, और सुनील सिंह ने जो मतगणना को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जो कि आपत्तिजनक था। इसे लेकर डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और आरजेडी नेता सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एग्जिट पोल में नीतीश कुमार फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साह में हैं। मिठाइयों की तैयारियां शुरू हो रही हैं और पुष्पों के गुच्छ तैयार हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 14 नवंबर यानी शुक्रवार बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम कल सामने आने वाले हैं। और उससे पहले देखिए कि टाइगर अभी जिंदा है, और ये पोस्टर लगा है ठीक जेडीयू कार्यालय के सामने, और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर बताने के लिए काफ़ी है कि जेडीयू में क्या चल रहा है, जेडीयू के नेता कल किस तरीके से उल्लास मनाने वाले हैं। और रणजीत सिन्हा जेडीयू के कोई नेता हैं, इन्होंने इस पोस्टर को लगाया है। तो अभी से ही जेडीयू कार्यालय में देखेंगे तो चहलकदमी बढ़ चुकी है। हालांकि सभी जो पार्टियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन एग्जिट पोल को नकार रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में जेडीयू की मजबूती दिखाई जा रही है, उसको लेकर जेडीयू के नेता बेहद उत्साहित हैं। टाइगर अभी जिंदा है, और ये बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। ना सिर्फ जो विरोधी हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है, बल्कि सहयोगियों को भी एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है। देखिए कि जेडीयू के नेता हैं संजय जी, ये टाइगर अभी जिंदा है, अभी अंदर क्या कुछ होने वाला है? अभी बहुत कुछ होगा अंदर में, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बहुत कुछ होगा। तो परिणाम से पहले क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कई जगह मैंने देखा लड्डू तैयार हो रहे हैं। करने का क्या चीज़ है, हम लोग के यहाँ खुद तैयार हैं। तैयारी क्या करना है, रिजल्ट आएगा चालू हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये जितना भी एग्जिट पोल है ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो कल ही तो पता चलेगा ना, दिन थोड़ी है, ज़्यादा दिन है कि
एक आध महीने इंतजार करना पड़ेगा, तो कल ही पता चल जाएगा। आप लोग पूरे आश्वस्त हैं? एकदम पूरा स्वस्थ है। देखिए कि जेडीयू का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, वो आश्वस्त है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने वाली है। हालांकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उसे सिरे से महागठबंधन के नेता नकार रहे हैं, उनका कहना है, और कई सारी जो विधानसभा या लोकसभा के रिजल्ट्स आए हैं उन्हें वो कोट कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो विफल साबित हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होती है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं, और फिर तभी पता चल सकेगा कि वाकई नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब भी टाइगर हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति पूरी तरीके से केंद्रित रहती है। अब 24 घंटे से भी कम का समय बाकी है जब बिहार विधानसभा का रिजल्ट सामने आएगा, और देखने वाली बात होती है कि उस रिजल्ट में कौन बाजीगर बनता है और किससे इंतजार करने की जरूरत होती है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आएगा। नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अनंत सिंह सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह यह है कि अनंत सिंह हालांकि जेल में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि पटना स्थित ये उनका सरकारी आवास है और यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है। और देखिए कि एक बड़ा सा कटआउट उनका लगाया गया है, ये मुख्य गेट है अनंत सिंह के आवास का, और यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना में आए मोकामा विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, मित्र एवं शुभचिंतकों का श्री अनंत कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नीचे अनंत सिंह का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो मोकामा से अभी उनकी पत्नी ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अभी से ही पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अनंत सिंह इस बार चुनकर सदन जा रहे हैं। देखिए कि ये बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और इसमें गद्दे लगाए गए हैं, और इसी जो भी लोग मोकामा से आएंगे वो यहाँ पर सोएंगे। पंखों का भी इंतज़ाम है ताकि जो भी लोग आए मोकामा से उन्हें किसी तरह की परेशानी यहाँ पर ना हो। आप कहाँ से आए हैं? पटना से ही हैं। आप अनंत जी के समर्थक हैं, क्या कहिएगा? इस तरह से सारी तैयारी हो रही है, हालांकि रहते बाहर तो और जो उत्साह होता और अच्छा रहता। अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी से ही आप लोग उत्साहित? रिजल्ट पहले से आउट है। क्या आउट है? जीत है और क्या है, जीत मान हाँ, एकदम पक्का 200%। तो देखिए कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं अनंत सिंह, उसी तरीके से उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो भी उसी तरीके से उत्साह में लबरेज हैं। ये पूरा अभी हालांकि रिजल्ट कल आएगा, लेकिन उससे पहले ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं, मुकम्मल तैयारी यहाँ पर हो रही है। सभी लोग बैठे हुए हैं अभी से ही जो उनके समर्थक। हालांकि इधर भी देखिए कि एक इधर भी पंडाल बनाया गया है और यहाँ भी लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम होगा। और अनंत सिंह जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव परिणाम आए हैं, तो इस तरह की तैयारी, इस तरह की व्यवस्था होती है कि उनके जो हज़ारों समर्थक आते हैं मोकामा से, उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ख्याल उनके समर्थक रखते हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो ज़रूर रखते हैं। आप किस तरह की तैयारी हो रही है? बहुत भयावह तैयारी है, बहुत उत्सव टाइप तैयारी है। मैंने एक इकलौते आप ही लोग हैं जहां पे मैंने इस तरह की तैयारी देखी है कि जीत से पहले, मतगणना से पहले ही आप लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग की जीत उसी समय हो गई थी, वोट के सामने हम लोग को उसी समय पता चल गया था कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, इसीलिए हम लोग तैयारी शुरुआत कर दी है। शुरू कर दिए हैं। तो देखिए कि जिस तरह से अनंत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उसी तरीके से उनके समर्थक भी। आप थोड़ा उठिए ना, क्या क्या तैयारी है? आप कहाँ से आए हैं? हम लदमा से आए हैं। अच्छा, लदमा से आए हैं। तो ये अभी मतगणना नहीं हुआ है, अभी से ही तैयारी, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? कॉन्फिडेंट तो है ये हैं, वो तो बात सही है कि मान लीजिए वो शुरू से करते आ रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ये पुराना उनका चल रहा है। सोचे हुए है कि जितना तो फिक्स है ये है, वो तो हमेशा हमने देखा, हमेशा है। और ये सब खाना पीना का व्यवस्था हर दिन रहा है, हर समय रहेगा और आगे चलते रहेगा। इस बार फिर जीत रहे हैं। आप बताइए, बताइए, पूछिए ना। तो वही तो पूछ रहे हैं कि तैयारी, क्या क्या तैयारी है? पूरी सब्जी, पुलाव, तड़का, रसगुल्ला, सब। कितने लोगों का इंतजाम है? अनगिनत, जितने लोग आएंगे, जितना लोग, हाँ, कुछ नहीं घटने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि अभी किसी के यहाँ भी हमने इस तरह की तैयारी नहीं देखी है, किसी नेता के यहाँ नहीं, आप ही के यहाँ हम लोग देख रहे हैं।
इतने आप लोग कॉन्फिडेंट कैसे हैं? हम लोग प्रत्येक चुनाव में कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। नेताजी जो है वो सिर्फ गाइड करते हैं, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, इसलिए कार्यकर्ता इनका फुल कॉन्फिडेंस में रहता तो चारों तरफ से बड़ी घेरने की कोशिश की गई थी। है। कोई ऐसा चुनाव 2005 से लेकर करके ये छठा चुनाव हम लोगों का है। प्रत्येक चुनाव में हम लोग को घेरा जाता है। इस चुनाव में तो बहुत घेरने की कोशिश की गई, आप तो लदमा कही हैं, तो इसलिए आपसे ज्यादा हम बात करेंगे। इस बार तो बड़ा घेरने की कोशिश की गई, कहा गया कि नहीं अब नहीं चलेगा सिक्का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्का क्या नहीं चलेगा, वो शुरू से था सिक्का। वो सब तो मान लीजिए कि इधर भमकी है, सब होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन जो मन में आया बोलते रहना है पागल की तरह, और क्या है। सारे लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, और अनंत जी के यहाँ इस तरह से हमेशा जब भी वो जीते हैं या उनकी पत्नी भी जीती हैं तो इसी तरह का इंतज़ाम उनके कार्यकर्ताओं के लिए होता है। पूरी तरीके से जो भोजन है वो बन रहा है, हज़ारों लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सब्जियां बन रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं, पूड़ी बन रहा है, सारी चीज़ें बन रही हैं। और कल जब लोग आएंगे तो फिर कितना क्या बना रहे हैं मेरे भाई, ये तो देखो, तो ये लोग बना रहे हैं, एकदम अलग अलग सब्जियां हैं, इनकी जो खुशबू है, सुगंध है, लग रहा है कि हाँ कार्यकर्ताओं को ये पसंद आएगा। तो अनंत सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे ही वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है। हालांकि अब तो रिजल्ट कल आएगा, उसके बाद पता चलेगा ये जीत का जो जश्न है वो जारी रहता है या फीका पड़ता है। लेकिन हाँ, अनंत सिंह भी बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर तो जरूर हैं। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो जैसा कि हमने बताया कि बिहार विधानसभा का परिणाम कल जारी होगा, लेकिन उसके पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्शन कमीशन पर कई सारे आरोप लगा दिए। इस बीच हमारे संवाददाता हितेश मिश्रा ने बात की जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम कल आएगा, लेकिन उसके पहले ही बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी इस पर सवाल उठा रहा है। अब आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह है, उन्होंने कहा है कि अगर विपरीत परिणाम आएंगे तो फिर नेपाल जैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न हो जाएगी। और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के सीनियर स्पोक्स पर्सन, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, क्या कहेंगे इस तरफ से बयानबाजी आरजेडी की तरफ? लालू जी से नहीं पूछे जाके राष्ट्रपति शासन कौन लगवाया था बिहार में? लोकतंत्र का चीरहरण किसने किया था इस बिहार में? रात के अंधेरे में हस्ताक्षर करवाया गया था, भूल गए वो दिन? एक भी आप पुनर्मतदान नहीं हुआ, यह सकून वाली खबर नहीं है। एक जगह राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थक पार्टियों ने कहीं आपत्ति नहीं व्यक्त किया कि गड़बड़ियां हुई है, यहां पुनर्मतदान कराइए। तब मतदाता सब संतुष्ट है। अब हार जाएगा तो सिरिंजवा से उसका खींच लिए होंगे, तो जब बाबा उन मांगेगा आपसे। आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारी वीडियोस और पोस्ट डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि सीसीटीवी जो है वो फंक्शनल नहीं है। उन्होंने सासाराम में कहा कि एक ट्रक घुस गया है खाली बक्सा लेकर। क्या है ये सारी चीज? एक चुनाव का मसला नहीं है, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ता से जो जानकारी ली है, वैशाली में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी है। मेरे पास साक्ष्य नहीं तो मानहानि का मुकदमा हम पर करे। वहां के महनार के उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार ने कहा कि नहीं सब स्ट्रांग रूम में ठीक है। लालगंज के विधानसभा के राजद के प्रतिनिधि ने, रणधीर कुमार ने कहा सब ठीक है। सासाराम के बारे में अपने कार्यकर्ता से हमने जानकारी लिया तो अनीता देवी किसके उम्मीदवार है? नोखा से। मंगल राम के किसके उम्मीदवार है? चेनारी से। सत्येंद्र शाह कौन है? ज्योति सिंह कौन है? ये सारे लोग विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं। अधिवक्ता सहित कुछ लोग उपस्थित थे। भाई 3 लेयर में उसकी व्यवस्था है। हमारे भी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में है, नाम क्यों नहीं दिया था पहले? अनर्गल बयानबाजी और बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, तब बोलने में कुछ बिगड़ता है? बोलने में पापड़ पहलवान रही है। अरे जनता जनादेश जो देगी, इसका मतलब
खींच उतर रहा है। आखिर क्यों? तेजस्वी भी आप देखिए कि सेकंड फेज के चुनाव से पहले वो आते हैं और कई तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप लोग के ऊपर लगाते हैं। फिर उनकी पार्टी जो है सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखा रही है कि जहां पर स्ट्रांग रूम है वहां पर कुछ खेल हो सकता है। उसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं तेजस्वी, मामा मामा कहते हैं, वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कारण? परिपक्व राजनीति कोई करेगा कि द्वितीय चरण के चुनाव के पहले ही का सरेंडर 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 सरेंडर। और ये क्या कहते हैं कि 2020 में यह किया गया। मेरे पास आंकड़े हैं, अगर ये गलत आंकड़ा है तो बताओ। 4 सीट पर हम पिछली बार 2020 में हार गए। हम हार गए मटिहानी, कितने वोट से? 333 वोट से। तो हम तो मैनेज कर लेते। हम हार गए दूसरा डिहरी सीट, वह 464 वोट से हमारे। तीसरा कुढ़नी, हम 712 वोट से हारे। बखरी हम 777 वोट से हारे। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उससे पूछिए आप कि फर्जीवाड़ा हुआ था, कैसे जीता वो लोग? अरे ये इसलिए हो रहा है कि एक समाज में तनाव का वातावरण। अरे नीतीश कुमार जी के रहते कोई माई का लाल पैदा लिया है इस बिहार में? नेपाल, अब बांग्लादेश लोकतंत्र का कोई चीरहरण कर लेगा, खूनी अदावत कोई करेगा, उसका जगह जेल में होगा। और जेल भी एगो नया बना रहे हैं कैमूर में। कैमूर से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ से ऐसा जगह है जहां की मोबाइल का टावरों नहीं काम करता है। भागलपुर का तृतीया खंड तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। उन्होंने कहा कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कहीं कोई धांधली नहीं है, ये खीज और हताशा है जिसकी वजह से आरजेडी के नेता इस तरह से अपरिपक्व बयानबाजी कर रहे हैं। और हालांकि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है उस पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Presented by चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला, को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में